तेजस्वी यादव को हम निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बात चिराग पासवान का कर रहे हैं तो वो एक मतलब बेटर उम्मीदवार। सबसे ज़्यादा घोटाला और क्राइम आरजेडी के राज में ही होता है। तो उनसे बढ़िया सीएम कोई युवा भी नहीं है और ना कोई नेता ही नहीं है उनके जैसा। धर्म को जो हमारा मानेगा, हम हिंदुस्तान में हैं तो सबसे पहला अपना होता है धर्म हिंदू, अगर उसको जो मानेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये सब ऐसी बात है, कहाँ जॉब दिए हैं? जॉब तो नीतीश कुमार दिए हैं। कहेंगे कि तेजस्वी यादव बढ़िया है, वैसे युवा के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या काम? जो कि रोजगार नौकरी वगैरह जितना युवाओं को 5 लाख देने का काम किए हैं वो तेजस्वी यादव। नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइड। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब सबकी निगाहें विधानसभा चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन अब सुगबुगाहट जो है विधानसभा चुनाव की शुरू हो गई है। और आज हम जनता के बीच मौजूद है। जनता के बीच मौजूद में हम जानेंगे कि बिहार में 2 युवा चेहरा खास है, एक तरफ तेजस्वी यादव तो दूसरी तरफ चिराग पासवान। आखिर जनता किसे चुनना पसंद करेगी, हम जानेंगे जनता की ही जुबानी। क्या बोलते हैं? एक तरफ चिराग पासवान युवा चेहरा में, एक तरफ तेजस्वी यादव भी युवा चेहरा में। आने वाले दिनों में बिहार में सीएम के तौर पर आप किसे देखना? जैसे युवा, अगर जिस तरह का बात कर रहे हैं कि युवा चेहरा, तो युवा चेहरा में दोनों अच्छे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव खराब हैं, चिराग पासवान अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे एक जो बैकग्राउंड को देखा जाता है, बहुत सारे चीज़ों को पॉलिटिक्स में देखा जाता है। जैसे दोनों पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही आते हैं। एक सत्ता पक्ष बहुत सालों तक, मतलब एक हैं जिनके पिताजी वगैरह बहुत सालों तक बिहार में राज किए, ये हैं, तो ये उनका कुछ खास योगदान नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आ रही है अभी जीत क्या, उससे पहले भी देखा जाए तो चिराग पासवान का जो मेन बिहारी फर्स्ट और जो बिहार फर्स्ट का बात रहा है, उस चीज़ को लेकर हम उनको बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। उनका जो मोटिव है बिहार के लिए और ख़ास करके युवा वर्ग के लिए, मेरे तरह मतलब कि आप चिराग पासवान को देखना पसंद? हाँ, बहुत हद तक, अगर 90% आप मतलब मेरा जो लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक अच्छे नेता हैं और मतलब अच्छी तरीके से चला सकते हैं। हम तेजस्वी यादव को हम निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बात चिराग पासवान का कर रहे हैं तो वो एक मतलब बेटर उम्मीदवार। आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि तेजस्वी यादव बढ़िया है, वैसे युवा के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या काम? जो कि रोजगार नौकरी वगैरह जितना युवाओं को 5 लाख देने का काम किए हैं वो तेजस्वी यादव, और किसी ने नहीं दिया इतना कम दिनों में। तो चिराग पासवान को मौका नहीं दीजिएगा? चिराग पासवान अच्छे नेता है, हम कहने का मतलब ये नहीं है कि वो खराब नेता है, पर फिर भी तेजस्वी यादव जो अभी तत्काल में मान लीजिए कि जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, वो उतना 17 महीनों में इतना ज़्यादा वैकेंसी निकाले। वो तो यूपी से भी आ रहे बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। नीतीश कुमार उससे पहले क्यों नहीं देते थे? अच्छा। उससे पहले तो नहीं दिए, जब 17 साल जब तक ये रहे, फिर उसके बाद हट क्यों गए? जब इतना देने लगे वैकेंसी, बोल रहे थे कि कहाँ से आएगा, अपने बाप के तरफ से लेके आएगा। तेजस्वी यादव को बोल रहे थे ना, वो नीतीश कुमार के बाप के घर से लेके आएगा, पर ये इतना देने का काम किए, 5 लाख नौकरी दिए वो। इसलिए आने वाले दिनों में आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहेंगे? जी जी। आप क्या बोल? हम तो चिराग पासवान को देखना चाहेंगे। चिराग पर ये बोल रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव है सबको जॉब देने में सबसे अच्छे हैं, तो ये सब ऐसी बात है, कहाँ जॉब दिए हैं? जॉब तो नीतीश कुमार दिए हैं। बताइए भैया। 5 लाख दिए हैं कि नहीं जॉब, आप पता है कि नहीं? मान लीजिए कि अभी बख्तियारपुर में जो बनवाया है राम जानकी हॉस्पिटल, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। इतना साल फिर होम मिनिस्टर भी रहे, हेल्थ थी, स्वास्थ्य मंत्री जो थे, जो PMCH की स्थिति आज जाके देखिए क्या हुआ, उसमें काम किए। हेलीपैड बन रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसा काम किए वो तेजस्वी यादव अपने कार्यकाल में। सबसे ज़्यादा घोटाला और क्राइम आरजेडी के राज में ही होता है। सबसे ज़्यादा कहीं क्राइम और घोटाला होता है तो आरजेडी के राज में ही होता है। तो आने वाले दिनों में कौन से युवा चेहरा युवा चेहरा चिराग पासवान ही बेटर रहेंगे। और बताते, बीजेपी ऐसा पार्टी है जिसमें अधिकतर तो बलात्कारी उसमें भरा हुआ है लोग। किसको बोल रहे हैं? मतलब बता रहे हैं सारा, देखिए जितना इसमें है, ऊपर से जो भी बोल रहे हैं चिराग पासवान चाहे कुछ भी, उनके पापा भी पहले आरजेडी में ही थे, उनमें भी मंत्री बन चुके हैं। रामविलास पासवान, आपको पता होगा। तो रामविलास का अलग विचारधारा था, उनका बेटा का अलग विचारधारा है।
ये उनसे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे भी है, ये अच्छा बोलते भी हैं, अच्छा सब चीज़ भी है, अच्छा फैसला भी लेते हैं। वही देख लीजिए आरजेडी का जो सुप्रीमो है वो खुद चारा चोर घोटाले में चल गए हैं। आए दिन इनके घर पे आरजेडी थी रेड पड़ते रहता है, ईडी का, सीबीआई का। अरे तो जिसका सरकार रहेगा वो तो मान लीजिए कि वो तो अपना छापा मारेगा। विरोधी दल मान लीजिए कि कोई भी चोर कहेगा कि हम चोर हैं, पर ये तो नहीं। अब सत्ता के पक्ष में है तो वो अपना मतलब दिखाता है कि हम नहीं हैं चोर। चलिए चलिए कोई बात नहीं। और भी यहाँ पे जनता युवा, हाँ और बता देते हैं कि चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान अभी मान लीजिए कि अभी नया नया राजनीति में कदम रखे हुए हैं, जो कि उनके पास नया मान लीजिए उनके फैमिली थे, जो रामविलास पासवान उनके चाचा थे, पशुपति पारस, उनके वो सारा सीट लेके चले गए, जो पार्टी से लेके चले गए। फिर उसके बाद ये मान लीजिए इस बार ये 4-5 को सीट निकाले, जो 5 सीट पे लड़े थे ये सांसद का चुनाव, 5 सीट इनका निकल आया। नहीं तो अभी ये हम कहेंगे कि अभी मुख्यमंत्री लायक नहीं है ये। चिराग पासवान अभी ये बोल रहे हैं कि नया है, नए आने के बावजूद देखिए 5 में 5 सीट लाना कोई आसान बात नहीं है, जो कि पूरा आरजेडी का 5 सीट आया भी नहीं है, जो ये अकेले ही ला दिए। जो कि आरजेडी बहुत पुराना पार्टी भी है, जिसमें इनका पार्टी था, इसमें भी इनका चाचा तोड़ लिए इनका पार्टी। बहुत संघर्ष भी इनका रहा अभी जीवन में, हाल ही में इनका पिताजी का भी साथ छूटा, फिर भी 5 सीट लाना कोई आसान चीज़ नहीं है। वही चाचा जी की वजह से ना, हमारे चाचा जी की वजह से ही टूट गया। नहीं तो पहले वो आरजेडी के समर्थक में रहे हैं, कुछ दिन बीजेपी में रहते हैं, तो उनका जोड़ के तोड़ फिर क्या बोलते हैं बीजेपी में जाके चिराग पासवान मान लीजिए कि उनका भी समर्थन तो जा रहा है। चलिए आप दोनों हैं, एक और भैया एक मिनट देखिए युवा चेहरे हैं, आगे भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आने वाले दिनों में बिहार में 2 युवा चेहरे, एक तरफ चिराग पासवान, एक तरफ तेजस्वी यादव, किसे देखें? चिराग पासवान को। चिराग पासवान जी, हम लोग लोकसभा में भी चिराग पासवान को दिए हैं। हाजीपुर मेरा घर है। अच्छा, हाँ जी, चिराग पासवान को ही देखना जी, पसंद चिराग करेंगे। पासवान बढ़िया है। आप किसको? क्या? 2 युवा चेहरे हैं बिहार में, आने वाले दिनों में सीएम के पद पर आप चिराग पासवान को देखना पसंद करेंगे या तेजस्वी यादव? हम तो नीतीश कुमार को देखना पसंद करेंगे। नीतीश कुमार को? हाँ। क्यों आने वाले दिनों में युवा चेहरे को नहीं लाना चाहिए? अभी तक तो उनसे बढ़िया सीएम कोई युवा भी नहीं है, और ना कोई नेता ही नहीं है उनके जैसा। और हम नीतीश हर चीज़। नीतीश कुमार इसीलिए तो मतलब आए दिन कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, कई जनता अपने बयान में उम्र होने से क्या होगा, काम नहीं कर रहे हैं, काम भी तो कर रहे हैं। देखिए और है भैया, आप बताइए क्या कहेंगे? दीदी हमसे कुछ ना पूछिए, क्यों? ठीक है। आने वाले दिन में आप नहीं देखिएगा? बताएंगे। बोलिए, बताइए, बोलिए भाई जी, बोलिए। यार पूछिए नहीं इनसे, पूछिए इनसे। एक मरते हम बहुत बड़ा विवादित बयान दे दिए। क्या है तो क्या दिक्कत है? विवादित से कोई डर है जी हम लोग को? ना बोलिए बोलिए। क्या बोले? किसे देखना युवा चेहरे में पसंद करेंगे बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर? चिराग पासवान या तेजस्वी यादव को? क्यों नहीं भैया? चिराग पासवान। तेजस्वी यादव में क्या दिक्कत है? अपना अपना सोच। वही सोच जो है आपका बताइए। क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव को लेकर? तेजस्वी यादव को कुछ सोचवे नहीं करते हैं, दिक्कत यही तो है। क्यों नहीं सोचते हैं? इतना अच्छा तो काम किया, 17 महीने बनाम 17 साल में जो नहीं हो पाया वो 17 महीने में करने का दावा। क्या नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था? इतने सारे रोजगार देने का तो काम किए थे। हम लोग खुद बेरोजगार है, कहाँ रोजगार था? आप क्या बोल रहे हैं? क्या हम तो बोले थे ना उस टाइम। अच्छा बोलिए। आने वाले दिनों में युवा चेहरे में किसे आप देखना पसंद करेंगे? चिराग पासवान को। क्यों? तेजस्वी यादव को क्यों? सबसे पहले धर्म अपना है, धर्म को जो हमारा मानेगा। हम हिंदुस्तान में हैं तो सबसे पहला अपना होता है धर्म हिंदू। अगर उसको जो मानेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो मानते हैं दोनों लोग, लेकिन चिराग पासवान का महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, अपना हिंदू धर्म के मतलब समर्थन करते हैं सबसे पहले। दूसरा बात है कि जात पात से उठकर चिराग पासवान को हम लोग माने उनमें देखते हैं छवि की जात पाती का कोई शब्द बयानबाजी नहीं है। बयानबाजी को छोड़िए, मतलब काम भी जो रहता है कोई जात के आधार पे नहीं करते हैं। सबको मतलब अपना मान सम्मान देना, हर ढंग से देखना, गरीब को से लेकर अमीर तक अपना जो अपना एक स्तर से देखते हैं। और तेजस्वी यादव के घर में भी जाइएगा आपको मतलब कहीं देखने को मिलेगा कभी क्या हो रहा है नहीं। इस बार इलेक्शन में देखे होंगे मंच पर कितना बार किसी कार्यकर्ता को इधर धक्का उधर धक्का दे दिया जा रहा था। तो एक हर आदमी का एक
मतलब अगर जो आदमी सबका इज्जत करे उसको मतलब एब्सोल्युटली उसको सबको उसी को मतलब मान सम्मान देगा, उसी को मतलब नया चेहरा देखने के लिए चाहेगा मुख्यमंत्री के रूप में। चलिए देखिए, यह थी तमाम जनता की ओपिनियन जो हमने आपके सामने रखने का बखूबी प्रयास किया है। आपकी क्या ओपिनियन है? क्योंकि बिहार में दो युवा चेहरे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ चिराग पासवान। आप क्या सोचते हैं इनको लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।